हेलो। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है और ई कॉमर्स के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे ई कॉमर्स। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जानेंगे। ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अर्थात इंटरनेट तथा कॉमर्स का अर्थ होता है सामान, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। इस प्रकार ई कॉमर्स का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। आज मार्केट में ई कॉमर्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि OLX, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे आदि, जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हम ज़्यादातर सामान तथा सेवाओं को बेचने और खरीदने के लिए ई पेमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट आदि। तो ये यहाँ पे ई कॉमर्स की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के 6 निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद सेकंड है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद फोर्थ टाइप है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद अगला है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ई कॉमर्स के यहाँ पे 6 टाइप है, इनको हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो सबसे पहला है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो इसकी डेफिनेशन है, इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है। इसके बाद आगे है, उदाहरण के लिए एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान होलसेलर को बेचता है तथा होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेचता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर तथा रिटेलर तीनों के अपने बिजनेस हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बीच में बिजनेस होता है तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे ये देखो, मैन्युफैक्चरर जो है अपने सामान को होलसेलर को बेच रहा है और होलसेलर अपने सामान को रिटेलर को बेच रहा है। तो जब इस तरह का बिजनेस वेबसाइट के जरिए होता है तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद अगला है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी डेफिनेशन है, इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है तथा उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देती है। उदाहरण के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि का प्रयोग हम आजकल डेली लाइफ में करते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के द्वारा खरीदते हैं तो उस बिज़नेस को बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। ये देखो, यहाँ पे कंपनी जो है प्रोडक्ट को कंज्यूमर को भेज रही है वेबसाइट के जरिए। तो जब ऐसा बिजनेस होता है तो उसको बोला जाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके बाद अगला है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसकी डेफिनेशन है, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं। ये B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप अपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके कंपनियों को बेच सकते हैं। आप अपने ग्राफिक्स को फीवर तथा फ्रीलांसर वेबसाइट के द्वारा बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपके ग्राफिक पसंद आए तो वह आपसे डायरेक्ट ही ग्राफिक खरीद सकते हैं। तो ये देखो, कंज्यूमर और बिजनेस वेबसाइट के जरिए जब बिजनेस होता है तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद अगला है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
इसकी डेफिनेशन है, इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर होते हैं, अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए OLX, क्यूकर आदि इसके उदाहरण हैं। OLX और क्यूकर के जरिए एक कंज्यूमर अपने सामान को दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है। तो जब ऐसा बिजनेस होता है तो उसको बोला जाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये देखो, यहाँ पे एक कंज्यूमर है और यहाँ पे दूसरा कंज्यूमर है। जब हम किसी भी सामान को वेबसाइट के जरिए एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद अगला टाइप्स है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी डेफिनेशन है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G ई कॉमर्स भी कहते हैं। B2A में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये बिजनेस है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। जब वेबसाइट के जरिए यहाँ पे कोई भी बिजनेस होता है तो हम उसको बोलेंगे B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगला टाइप्स है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी डेफिनेशन है, C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है। जब कंज्यूमर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में वेबसाइट के जरिए कोई बिजनेस होता है तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आगे हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो इसके लाभ है, पहला है ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं। दूसरा लाभ है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे सामान को खरीदने में आसानी होती है। इसके बाद अगला लाभ है, ई कॉमर्स का उपयोग हम 24/7 आवर्स तक कर सकते हैं। इसके बाद अगला लाभ है, ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है। इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसका सीधा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। इसके बाद अगला लाभ है, घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आगे हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो इसकी हानियाँ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है, ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्क नहीं करती है। इसके बाद अगली हानि है, ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बाद अगली हानि है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को पहुंचाने में 2-3 या इससे अधिक दिन लग जाते हैं, तो ये भी इसकी एक हानि है। इसके बाद अगली हानि है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल